हाय डेवलपर्स। सो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने यूजर साइन अप वाली एपीआई को इंटीग्रेट कर दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हेडर वाला पार्ट रहेगा ना उसको अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे हेडर के अंदर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी के लिए यूजर के साइन अप एंड लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। अगर एक बार यूजर लॉगिन कर चुका है या फिर साइन अप कर चुका है, यहाँ पे यूजर का नाम दिखना चाहिए एंड लॉग आउट का ऑप्शन दिखना चाहिए। सेकेंड चीज, उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर को लॉग आउट करने की फंक्शनलिटी लिखेंगे। जैसे ही यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करोगे तो यूजर लॉग आउट हो जाना चाहिए। थर्ड चीज, स्टॉप डिस्प्लेइंग द यूजर ऑथेंटिकेशन स्क्रीन। जो आपको लॉग इन एंड साइन अप वाली स्क्रीन दिख रही है ना, ये वाली, इसको मैं यूजर ऑथेंटिकेशन बोल रहा हूँ, ये वाली स्क्रीन नहीं दिख सकती अगर यूजर लॉग इन कर चुका है तो। बिकॉज एक बार अगर यूजर ने लॉग इन कर लिया तो ये वाला पेज दोबारा दिखाने का क्या पर्पज है, राइट। सो जैसे ही यूजर इस वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा थ्रू यूआरएल या फिर जैसे मर्जी, तो उसको हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज के ऊपर। और ये वाली फंक्शनैलिटी आप बहुत सारी ऐप के अंदर देख सकते हो कि अगर एक बार यूजर साइन अप या फिर लॉगिन कर चुका है तो जब तक वो लॉग आउट नहीं करता उस वाले पेज के ऊपर दोबारा नहीं आ सकता, यानी कि लॉगिन और साइन अप वाले पेज के ऊपर। और लास्ट में हम लोग जो फूटर है हमारा उसको एडजस्ट करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आप खुद से ट्राई करना कि ये वाला फूटर हम लोग किस तरीके से बिल्कुल बॉटम के अंदर एडजस्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं करा तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये ट्राई करना। बस 4-5 लाइन की सीएसएस है कि इसको हम लोग बॉटम में किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के लास्ट में आपको पता चल ही जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम लोग जाते हैं हेडर की टीएस फाइल के अंदर। सो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़। देखो, जो एनजी ऑनिट है ना, आपने ध्यान होगा कि जब हम लोगों ने सेलर के लिए लॉगिन करा था तो हम लोगों ने जो हमारे मेन्यूज है उनको अपडेट करा था। अब सेम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, जैसे यहाँ पे सेलर की कंडीशन लगी हुई है ना, सेम इसी तरीके से हम लोग एक यूज़र की कंडीशन भी लगा देंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली एल्स इफ। इसके अंदर क्या कंडीशन रहेगी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे, यूज़र अगर लॉगिन है कि नहीं है, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो यूज़र वाला ऑब्जेक्ट है वो पड़ा है या नहीं पड़ा है। और उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे। बट अगर अभी के लिए आप देखोगे ना तो यूज़र वाला ब्लॉक नहीं दिखेगा आपको, बिकॉज हम लोग लॉग आउट कर चुके हैं। सो मैं एक बार के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करूँगा एंड यहाँ पे देख सकते हो सेलर तो हमारा लॉगिन है, वो ठीक है बिकॉज हमने उसको लॉगिन करके रखा था, बट ये वाला लॉगिन है। तो अब के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। लेट से मेरे यूज़र का नाम है टोनी एंड यहाँ पे लिखता हूँ tony@user.com एंड पासवर्ड abc123 एंड मैं जैसे साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि एक और हमारे पास यहाँ पे यूज़र वाला ऑब्जेक्ट बन गया है लोकल स्टोरेज के अंदर, राइट। सो मैं यही चेक करना है कि क्या यूज़र लॉगिन कर चुका कि नहीं कर चुका, और वो कैसे पता चलेगा, लोकल स्टोरेज से, ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, चाहो तो इस वाले कोड को कॉपी कर लो या फिर मैनुअली लिख लो, बिकॉज ऑलमोस्ट कोड सेम है। मैं क्या करता हूँ, मैं मैनुअली लिखता हूँ ताकि जितना हम लोग कोड करते हैं ना उतनी में प्रैक्टिस होती है बार बार कोड को लिखने की, और उतने हमें थोड़ा सा कोड दिमाग के अंदर सेट भी होता है और कोड याद होना स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक लेट ले लेता हूँ यूज़र स्टोर के नाम से, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे सेलर स्टोर दिया था, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे लिखूँगा यूज़र, ऑलराइट। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, लेट यूज़र का डाटा ले लेंगे एक बार के लिए, बिकॉज अभी जो ये डाटा है स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट के अंदर है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा यूज़र डाटा, और इसके अंदर हम लोग पहले चेक करें कि यूज़र स्टोर है ना वो अनडिफाइंड तो नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ ना कुछ है। और बाद में हम लोग क्या कर देंगे, जेसन डॉट पार्स, और उसके अंदर हम लोग डाल देंगे यूज़र स्टोर को, राइट। अब हमें यूज़र का नेम निकालना है ताकि हम लोग यूज़र को वहाँ पे का जो नेम है वो दिखा पाएँ, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी लेता हूँ ऊपर में जिसका हम लोग नाम रख सकते हैं, लेट्स से यूज़र नेम रख लेते हैं। एंड जो इसका टाइप होगा ना, जैसे सेलर का नाम रखा था सेम इसी तरीके से स्ट्रिंग रख सकते हैं, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक होगा, ठीक है। और यूज़र के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से दिस डॉट यूज़र नेम, और उसमें डालेंगे यूज़र डाटा डॉट नेम। और मेन्यू टाइप भी हमें चेंज करना है, तो जो हमने मेन्यू टाइप यहाँ पे सेलर ले रखा था यहाँ पे अपडेट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट मेन्यू टाइप, और मेन्यू टाइप यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यूज़र। ऑलराइट, बस इतना सा काम है इसके लिए। आप चाहो तो इसको फॉर्मेट कर सकते हो। और अब हम लोग आते हैं हमारे HTML वाले पार्ट के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 स्विच केसेस बने हुए हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक तीसरा स्विच केस भी बना लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले यूएल को उठा के बस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह पे लिख दूंगा यूज़र, यानी कि अब हमारा यूज़र है वो लॉगिन है। और जैसे वो लॉगिन हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, लॉगआउट का ऑप्शन दिखना चाहिए। ये परफेक्ट है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे यूज़र का नाम भी दिखना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे यूज़र का नाम दिखाएंगे। यूज़र नेम हमने प्रॉपर्टी ले रखी है। ठीक है, आपको ध्यान होगा यूज़र नेम वाली प्रॉपर्टी हमने ये वाली प्रॉपर्टी ली थी। ठीक है, और अब अगर हम लोग चेक करते हैं हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे वापस आते हैं तो देख सकते हो टोनी इसका नाम दिख रहा है एंड ये यूज़र नेम दिख रहा है। अगर आप टोनी को कैपिटलाइज करना चाहते हो, कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहते हो, तो सेम इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड अब आपको जो टोनी का जो टी लेटर है वो कैपिटल दिख जाएगा। ऑलराइट, सो हेडर हमारा ऑलमोस्ट बन गया। अब लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी बना लेते हैं एक बार के लिए। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे राउटर लिंक बना हुआ है ना, इसको हटा के हम लोग एक क्लिक इवेंट बना देते हैं। राइट, आप चाहो तो हमें बटन भी ले सकते हो जिसकी CSS बाद में एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे लॉगआउट बटन डायरेक्ट ले रहा हूँ। और इस पर एक फंक्शन कॉल कर देंगे हम लोग। लेट से यूज़र लॉगआउट नाम से एक फंक्शन है हमारा। ठीक है, ओके, अब ये फंक्शन हमने बना नहीं रखा तो ऑब्वियसली में बनाना भी पड़ेगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आओ। जैसे आप लोगों ने जो लॉगआउट वाला ऑप्शन बनाया था, ये किसके लिए बनाया था, सेलर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे यूज़र लॉगआउट। ये एक्चुअली सेलर लॉगआउट भी नाम रख सकते हो इसका, आप चाहो तो थोड़ा ठीक रहेगा, बट उस टाइम ध्यान नहीं तो मैंने जस्ट लॉगआउट ही रख दिया था। तो अब हम लोग और डायरेक्टली बस इन्हीं को कॉपी कर लो, सिंपल है। ठीक है, होम के ऊपर जाना ही है हमें, होम के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे हम लोग, या फिर आप चाहो तो इसको यूज़र ओथ के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो, यूज़र ओथ के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यूज़र की यूज़र वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको खाली कर दो। ठीक है, वापस आते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा यहाँ पे अब होवर दिख रहा है हमें। राइट, मतलब अच्छा ये यहाँ पे आ गया बिकॉज स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा था। तो ओके, अच्छा हमने उस पर क्लिक कर दिया था आई गेस, इसलिए वो लॉग आउट हो गया। एंड अब साइन अप का ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, एक और न्यू यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स से मैं न्यू यूज़र का नाम रखता हूँ यहाँ पे ब्रूस, एंड यहाँ पे लिखता हूँ bruce@test.com। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ABC123। और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो UI हमारी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे हमें ब्रूस दिख गया, लॉग आउट का ऑप्शन दिख गया, बट ये क्लिकेबल नहीं दिख रहा। जैसे बाकी के ऊपर हैंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे हैंड नहीं आ रहा। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी CSS में चेंज कर देंगे। यहाँ पे CSS वाली फाइल के अंदर आओ और यहाँ पे जो UL नेविगेशन बार का ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे कर्सर पॉइंटर। ठीक है, वापस से यहाँ पे आएंगे और अब इसके ऊपर आपको पॉइंटर दिख भी जाएगा यहाँ पे। और अब अगर चाहो तो इसको लॉग आउट भी कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए अच्छा लॉग आउट कर देता हूँ एक बार के लिए, कोई बात नहीं, एक नया यूज़र बनाना पड़ेगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो फिर से हम लोग साइन अप वाले पेज के ऊपर आ गए और यहाँ से डाटा चला भी गया। दैट मीन्स ये परफेक्टली काम कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, हमें ये वाला पेज हाइड करना है। अब एक सिनेरियो दिखाता हूँ मैं आपको। लेट से मैं यहाँ पे लेता हूँ विनय, एंड vinay@test.com यूज़र.com लेता हूँ, बिकॉज हम लोग यहाँ पे यूज़र बना रहे हैं, बेटर रहेगा। ABC123। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं विनय का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे वापस से, ये तो ठीक है यहाँ से तो हाइड हो गया, अगर मैं यूज़र ऑथेंटिकेशन वाले पेज के ऊपर आता हूँ ना, तो यूज़र इसको एक्सेस कर पा रहा है। इवन जब विनय ऑलरेडी लॉग इन है, लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये वाला पेज उसको दिखना ही नहीं चाहिए। राइट, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस छोटी सी चीज़ है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और इसके लिए पहली चीज़ तो हमें जाना पड़ेगा यूज़र ऑथ वाली कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, और चाहो तो आप लोग वो फंक्शन यहीं बना सकते हो या फिर सर्विसेज के अंदर बना लो, और भी बेटर रहेगा। बिकॉज अगर आपको उसको बार बार यूज़ करना रहेगा तो बार बार यूज़ कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे यूज़र सर्विस वाली फाइल के अंदर जाके एक फंक्शन बना लेता हूँ पहले।
जैसा हमारा यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, इसका यहाँ पे नाम रख लेता हूँ यूज़र ऑथ रिलोड। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, मैं रिलोड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर हमें डायरेक्टली यहाँ से यूआरएल से चेंज करना है तो एक तरीके से रिलोड करते हैं हम लोग, ठीक है। बिकॉज यहाँ तो हमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा डायरेक्टली यूजर ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाने का, तो इसीलिए मैं इसका नाम ये रख रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर इफ सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर हम लोग लिखते हैं यूजर, ठीक है, यानी कि उसके अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर यूजर है, तो यहां से इसको रिडायरेक्ट कर देंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और नेविगेट के अंदर हम लोग क्या ले लेंगे, एरे लेके होम वाला पेज, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली हम लोग कॉल कर सकते हैं, हमारे सर्विस वाला फंक्शन बना दिया, काफ़ी जगह पे बाद में भी काम आने वाला है ये चीज़, तो ऑथेंटिकेशन वाले के अंदर एनजी ऑनिट के ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट यूज़र वाली सर्विस और उसके बाद में यूज़र रीलोड, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कॉल कर दूँगा। अब अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना तो एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्टली देखोगे कि ये इसको होम पेज के ऊपर चला जाता है। यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे आऊँगा वापस और यूज़र ऑथ के ऊपर जाने की कोशिश करूँगा तो इसको वापस से हटा देगा, नहीं लेके जा पाएगा। एंड अगर अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ एंड लॉग आउट करने के बाद में इसको यूज़र ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाता हूँ तो अब हमें ये जाने देगा। लास्ट में छोटी सी चीज़, ये फूटर फिक्स कर लेते हैं। सो मैंने वैसे आपको बोला था खुद से ट्राई करना, अगर आपने ट्राई करा तो आप जस्ट कोड के अंदर डिफरेंस भी देख पाओगे। जो ऐप फूटर है ना, इसके अंदर कोई डिव देख लो और वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 0, राइट 0 एंड लेफ्ट 0 एंड दैट्स इट, आपका काम बन गया, ठीक है। तो अब ये किसी डिव के ऊपर उठा के लगा दो आप, जो फूटर वाला डिव है। तो मैं यहाँ पे फूटर वाले कंपोनेंट में चला जाता हूँ, फूटर डॉट HTML के अंदर, और ये रहा फूटर वाली क्लास। यहाँ पे हमें क्लास भी मिल जाएगी मेरे हिसाब से कोई, तो डायरेक्टली इस पर लगा देते हैं, मेरे हिसाब से काम बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा तो देखते हैं फिर। आप देख सकते हो फूटर के अंदर आ रहा है परफेक्टली नीचे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, एंड नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग लॉगिन वाली चीज़ें देखेंगे, लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे, उसकी पेज वगैरह इंटीग्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like this video and share your feedback in comment box. Thank you guys.